नमस्कार। सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में आज लेकर मैं हाजिर हूं एक नया मुकदमा, एक नई पेशकश। जी हां जनाब, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आइए हम भी आज बात करते हैं अंजलि एक्सीडेंट केस की। जी हां जनाब, वही अभागी अंजलि। जी हां जनाब, स्थान दिल्ली, मोहल्ला कंझवाला। 31 दिसंबर की रात 20 वर्ष की नवयुवती अपने कंधों पर अपने परिवार का, संपूर्ण परिवार का बोझ लिए अकेली कमाने वाली लड़की, कुछ युवाओं के मस्ती के आलम का दिल्ली की सड़क पर 31 दिसंबर, जब दुनिया नए साल के प्रवेश के लिए इंतजार कर रहा था, खत्म हो गई। कहने को यह एक हादसा था, मोटर एक्सीडेंट था, लेकिन किसी के लिए यह एक मौत नहीं, उस पूरे परिवार की मौत और तबाही थी। वह 31 दिसंबर की रात बलोनों में सवार 5 युवाओं ने इस हादसे को अंजाम दिया या उनसे हादसा हो गया। हम उसी केस की बात कर रहे हैं। इसमें जो ताज़ा तब्दीली आई है, जो चेंज आया है, वह दिल्ली पुलिस ने होम मिनिस्ट्री के निर्देश पर धारा 302 अर्थात इसे हत्या, मर्डर करार दिया है। हम कानून के विद्यार्थी हैं, हम कानून के रिसर्चर हैं, हम कानून के अध्येता हैं। हम कानून के मद्देनज़र इस विषय पे बात करेंगे। जो पहली बात करेंगे, धारा लगाना पुलिस का काम है, लेकिन धारा को सस्टेन कराना, जज के सामने, अपोजिट काउंसिल के सामने उस धारा को प्रूव करना और बात है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, विद्वान जजों का मत है, जो रिटायर्ड जजेस हैं, तो शायद दिल्ली पुलिस के लिए जनता के दबाव पर, अधिकारियों के दबाव पर, गृह मंत्रालय के दबाव पर धारा 302 तो लगा दी गई है इस केस में, लेकिन शायद दिल्ली पुलिस इसको साबित न कर पाए, इसको सस्टेन करना मुश्किल होगा। खैर, इस पे और बात होगी इस चैनल में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने बेल आइकन बटन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि आपको ताज़ा तरीन सूचनाएं इस केस की और सुप्रीम कोर्ट के अन्य केस की, विभिन्न अदालतों के, पूरे भारत के अन्य फैसलों की जानकारी और लॉ जैसे आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रही। तो जनाब, इस अंजलि मर्डर केस, मैं कह सकता हूं मर्डर केस क्योंकि अब धारा 302 इसमें लग गई है, या हादसा या एक्सीडेंट केस में 3-4 शब्द अक्सर सुनने में आए। मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि आखिर ये माजरा क्या है, ये 302 क्या है, ये 304A क्या है, ये 304 क्या है, जिसके इर्द गिर्द बहस घूम रही थी। पुलिस ने शुरू में इसमें 304 और 304A दोनों लगाया था, 279 भी लगाई थी, 120B भी लगाया था। खैर, वो क्या होता है उसी की बात हम विस्तार से यहाँ इस चैनल में करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो एक्सीडेंट हिट एंड रन का जो केस है, जो एक्सीडेंट का केस है, आपने देखा पीछे भी सलमान खान एक रात मुंबई की सड़कों पर फर्राटे भरते हुए कुछ गरीब की बस्तियों पे जो सड़क के किनारे सो रहे थे, कुचल देते हैं, एक की मौत हो जाती है। हुआ क्या? आपने इसके पहले दिल्ली में देखा संजीव नंदा केस, नेवी के चीफ के बेटे अपनी BMW कार से गरीबों को कुचल देते हैं। हुआ क्या? इनकी भी बात करेंगे। और इस दरमियान, अंजलि के केस के दरमियान अक्सर जो बातें आईं उसकी भी बात हम करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि खुदा न खास्ता आपके जानने वाले, आपके किसी रिश्तेदार से ऐसी कोई घटना हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए। घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक्सीडेंट तो हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई हादसा हो जाए तो ये बात ना हो जैसी बात अंजलि केस में हो रही है। क्योंकि आरोप क्या है? आरोप ये है कि चलिए, स्कूटी और बेलेनो कार की टक्कर हुई,
ये दोनों के बस में नहीं था, किसकी गलती थी, लापरवाही थी, जल्दबाजी थी, ये विषय विवाद का हो सकता है। लेकिन जब आपको पता लग गया कि आपकी गाड़ी से कोई व्यक्ति टकरा गया, ह्यूमन बॉडी फंसी हुई है और आप 13 किलोमीटर तक गाड़ी को घसीट के ले जाते, मसलन अगर वो व्यक्ति मरा नहीं था तो आप उसका मरना सुनिश्चित करते। आप कार से उतरते भी हैं, आप देखते भी हैं, आप इंश्योर भी कर लेते हैं, और फिर भी आप गाड़ी नहीं रोकते, फिर भी व्यक्ति को चिकित्सा देने की या कोई चिकित्सीय सहायता देने का प्रयास नहीं करते। अब ऐसा क्यों हुआ? उनकी मानसिकता क्या थी? आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हो जाए, आपसे जाने अनजाने ऐसा हो जाए, तो व्हाट इज़ द सेफ वे आउट? आप क्या कर सकते हैं? इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए हम पहले तो वहीं से शुरुआत करते हैं। इसमें हम एक और बात पे चर्चा करने वाले हैं कि अक्सर जब इस तरह की ही ट्रायल रन होता है, चाहे सलमान खान की बात हो, चाहे संजीव नंदा की बात हो, या और कोई भी प्रकरण रहा हो, तो 4-5 तरह के शब्द आपको सुनने को मिलता है। हत्या, ठीक है, मर्डर, मौत, डेथ, होमिसाइड, कल्पिबेबल होमिसाइड। तो ये सब क्या है और एक एक्सीडेंट के मद्देनजर इन शब्दों का मतलब क्या है? इन शब्दों के आधार पर सजा क्या है? हम इसकी भी व्याख्या इस एपिसोड में करेंगे। देखिए, जहां तक हत्या, मौत, होमिसाइड, कल्पिबेबल होमिसाइड की बात है, तो जो हमारा आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, उसमें ये सारे शब्द डिफाइन हैं। और जो प्रकृति होती है, जिस तरह से मौत होती है, जो नेचर होता है, उसके आधार पर इनमें से किसी एक का अपराध बनता है। ऐसा ही एक सेक्शन लगता है और इन्हीं सेक्शन के आधार पे केस चलते हैं, सबूत और गवाहों के बयान होते हैं। उसके प्रमाणित हो जाने के बाद इन्हीं सेक्शन के तहत सजा का प्रावधान है। तो अंजलि केस में जो बहस चली या जो बहस थी लंबे समय तक, पुलिस का कहना था कि यह गैर इरादातन हत्या है, अनइंटेंशनल मर्डर है। वो ये तो कह रहे थे कि हत्या है, डेथ हुई है, लेकिन गैर इरादतन है। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था, उससे गलती से हो गई। इसीलिए पुलिस ने इस केस में धारा 304 लगाया। सीरियस धारा है। गैर इरादातन हत्या होने के बावजूद 304 सेक्शन में 10 साल की सजा का प्रावधान है। वैसे आज तक किसी को हिंदुस्तान में मिला नहीं है। लोग मैक्सिमम 5 साल की सजा काट कर छूट जाते हैं। लेकिन जनता, मीडिया, सरकार के उच्च अधिकारी, गृह मंत्रालय प्रारंभ से कह रहा था कि जब साक्ष्य मौजूद हैं तो इसमें 302 अर्थात मर्डर का चार्ज क्यों नहीं लगाया जाए। उसका जो तथ्य था या जिस आधार पर 302 लगाने की मांग की जा रही थी वह यह था कि जो भी व्यक्ति गाड़ी चला रहा था या उसमें सवार व्यक्ति थे, वो एक्सीडेंट हुआ, इसका उनको पता लग गया। उनको इस बात का भी पता लग गया कि उसमें ह्यूमन बॉडी फंसी हुई है। और इतना ही नहीं, वो कार से नीचे उतरते हैं, इंश्योर करते हैं और उसके बाद भी 13 किलोमीटर गाड़ी को ले जाते हैं और जहां अंजलि की डेथ होती है। इसलिए यह मर्डर का काम है, यह स्ट्रेट अवे मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। तो इसलिए 302 लगाने की मांग हो रही थी। मैंने अपना कानूनी पहलू 302 पुलिस कोर्ट में प्रूव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसकी बात आपसे वीडियो के प्रारंभ में की है। तो खैर, फिलहाल अंजलि केस में दिल्ली पुलिस ने धारा 302 लगा दी है, क्योंकि गवाह और जो सबूत हैं वह मर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आइए 304 जो पुलिस ने पहले लगाई थी वो क्या कहता है, वो क्या धारा है, वह किन परिस्थितियों में लगती है। मैं आपको बता चुका हूं कि आज तक इसमें 5 साल से ज़्यादा की सज़ा किसी को भी नहीं हुई है।
तो देखिए, हम 304 पर आते हैं सिलसिलेवार। जो ये सेक्शंस है, जो ये हिट एंड ट्रायल का जो पूरा मुकदमा है, जो आईपीसी है, हम वहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहले हम ले लेते हैं सेक्शन 299 को, 299। 299 का जो सेक्शन है आईपीसी का, वो यह कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है और वह चोट, शारीरिक चोट, उसकी मृत्यु का कारण बनता है। और मेरा जो इंटेंशन था वो इसीलिए चोट पहुंचाने का था कि वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो, तो धारा 299 का अपराध बनता है। अब आता है 300 हत्या। अब इसके बारे में, हत्या दो तरह की है। अब यहां भी इसकी दो कैटेगरी हो जाती है, कल्पेबल होमिसाइड और हत्या। अब 300 क्या कहता है कि जो कल्पेबल होमिसाइड है, सो एवरी कल्पेबल होमिसाइड एक हत्या है। कंट्रेरी इज नॉट ट्रू कि हर हत्या कल्पेबल होमिसाइड हो। तो ये धारा 302 कहता है, इसमें जो फोकस है वो अपराध की बजाय अपराध की इंटेंसिटी और तीव्रता पर फोकस है। मसलन आपने, अगर मैं एक उदाहरण के हिसाब से इसको समझाऊं कि आपका क्रिकेट खेलते किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, गुस्से में आकर आप बैट उसके सर पर मार देते हैं। आप जानते हैं, आपको इस बात का ज्ञान है, भले आपको इरादा हो या ना हो उसको मारने का, मतलब जान से मारने का, लेकिन आप जानते हैं इस चोट से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जनाब, ये हुआ कल्पेबल होमिसाइड। इसके विपरीत, इसलिए मैंने कहा कि हर कल्पेबल होमिसाइड एक हत्या है, हर हत्या एक कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। दूसरी बात है कि आपको गुस्से का अतिरेक इतना आया कि आपने एक पिस्टल निकाली और ठा उसके सर में गोली मार दी, यह हुआ मर्डर, सीधा 300। यहां पे इरादे वाली कोई बात ही नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, हत्या दोनों हुई, लेकिन डिग्री ऑफ इंटेंसिटी के आधार पर कल्पेबल होमिसाइड या हत्या का फैसला होता है। अब आ जाइए धारा 304, जो कि कंझावाला केस में, जो अंजलि केस में शुरू में पुलिस ने लगाया और जहां विवाद ही इस बात पे हुआ कि 302 क्यों नहीं लगाया, मर्डर क्यों नहीं लगाया। अब धारा 304 के भी दो भाग हैं, 304 और 304A। तो आइए पहले हम 304A को लेते हैं। मसलन सामान्य मसले, हिट एंड जो रोड सड़क दुर्घटना है, हिट एंड रन अवे की जो केसेस हैं, जो मोटर से एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसमें अमूमन धारा 304A लगती है, क्योंकि माना जाता है कि आपका कोई इंटेंशन नहीं था उसको मारने का। ठीक है, आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, किसी साजिश के तहत नहीं किया, लेकिन हाँ, आप तेज से गाड़ी चला रहे थे, आपने जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी नहीं रोका, आपने रेड लाइट जंप किया, आप रैश ड्राइविंग कर रहे थे, मतलब आपसे लापरवाही और जल्दीबाजी हुई है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो 304A कोई नया अपराध नहीं है, ये कवर्ड है 300 में। लेकिन जो कुछ नए इसके एस्पेक्ट थे, उनको कवर करने के लिए बाद में 304A आईपीसी में जोड़ा गया। प्रारंभ में ये नहीं था। 299 और 300 में जो चीज़ कवर्ड नहीं थी, उसको पूरा करने के लिए आईपीसी में 304A जोड़ा गया। 304A का मतलब साफ है कि यहाँ पे मेरा कोई इरादा या उस आरोपी व्यक्ति का कोई इरादा या उसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसकी जल्दीबाजी से या लापरवाही से सामने वाला व्यक्ति मौत को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ये 304A में रखा गया और 304A में अपराध साबित हो जाने के बजाय 304 की तरह सजा जो है सिर्फ 2 साल की है, जुर्माना है, दोनों भी हो सकता है। इसमें जो बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है, अगर आप इसका और अध्ययन करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं
तो चेरुबेन ग्रेगरी बनाम बिहार सरकार 1964 का केस है। तो लेकिन अब यहीं पे 304A सामान्यतः तो लापरवाही का मुकदमा है, लेकिन व्यक्ति को चोट लग गई, जैसा कि कंजावाला केस में हुआ। आपको पता लग गया, आपको यह भी पता लग गया कि चोट सीरियस है, सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और इसको जानने के बाद, इस तथ्य को जानने के बाद जब आपसे हिट हुआ, तब तक ज्ञान और इरादा नहीं है, ना आपको यह जानकारी है कि यह मर सकता है, ना आपका ऐसा कोई इरादा था। लेकिन अब आपको पता लग गया आपसे एक्सीडेंट हो चुका है, और आप वहाँ रुकते नहीं हैं, भाग जाते हैं, जैसा यहाँ हुआ। तो इस हालत में 304A की जगह आपके ऊपर 304 लगेगा, और फिर यह सज़ा 10 साल की हो जाएगी, जुर्माना भी हो जाएगा, दोनों भी लग सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अंजलि की जो उस रात एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो 7 लोगों पे FIR दर्ज हुई और 2 लोग अभी जमानत पे हैं, 5 लोग अंदर हैं, अगर आप उनमें से एक व्यक्ति मौजूद होते तो आपको क्या करना चाहिए था? या आपसे खुदा न खास्ते ऐसा हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपके जानने वाले से हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या सीधे थाने में जाकर चाबी और गाड़ी सौंप देनी चाहिए? क्या वहाँ रुक जाना चाहिए? देखिए, इंसानियत तो यही कहता है कि आपसे जाने या अनजाने गलती हुई है, ऑफ कोर्स अनजाने हुई है, आप रुकें, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएं, पास के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं, ताकि कम से कम आपके ऊपर 304A का ही अपराध कायम हो, 304 न लग जाए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या यह संभव है? और जब प्रैक्टिकली यह संभव नहीं है, हॉस्पिटल वाला इलाज नहीं करेगा, कहेगा MLC है, पुलिस को बुलाओ, इस बीच में उसकी डेथ हो जाती है। खैर, आपका इरादा स्पष्ट है, आपने मेडिकल हेल्प देने की कोशिश की, इस पर भी एक केस है, उसकी भी बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया था किसी अगले एपिसोड में, अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जनाब, प्रैक्टिकली यह पॉसिबल नहीं है, क्यों लोगों को भागना पड़ता है एक्सीडेंट के बाद? और ऐसी हालत में प्रैक्टिकल सलाह बतौर एज एन एडवोकेट मैं आपको क्या दे सकता हूँ, यह जानने की बात है। तो जी हाँ जनाब, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं यह बता के जाऊँगा, आप यहाँ बने रहिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, लोग रुकते नहीं हैं। क्यों नहीं रुकते? क्योंकि भीड़ उग्र हो जाती है, मारपीट पे उतारू हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है, कई बार तो गाड़ियों को आग लगा देती है। तो इसलिए अगर आप मुझसे प्रैक्टिकल इंसानियत का मैंने तकाजा बता दिया, रुकना चाहिए, मेडिकल हेल्प देनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या सीन है? तो पहला सलाह तो यही है कि अगर भीड़ के उग्र होने की संभावना नहीं है तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप उस व्यक्ति को गाड़ी में डालें, पास के हॉस्पिटल तक ले जाएं, उसका इलाज कराएं, उसका खर्च वहन करें। ध्यान रखें, उस पर जो आप खर्च करने वाले हैं आप अपने इंश्योरेंस से क्लेम कर सकते हैं। अगर इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। एक सवाल और उठता है कि एक्सीडेंट तो हो चुका है, तो आपके जेब से पैसा नहीं जाना है, उसके इलाज का एवं आपके इलाज दोनों का, यह भी पैसा आपके इंश्योरेंस को देना पड़ेगा। इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। दूसरी बात, कंपनसेशन का सवाल है मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल से, वो कैसे मिलता है, उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, कितना मिल सकता है, इस पर भी अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे। लेकिन यहाँ पे यह है कि अगर भीड़ के उग्र होने की संभावना नहीं है तो आप उस व्यक्ति को ले जाएं, चिकित्सा सुविधा दिलाएं, उसका खर्च वहन कर लें, बाद में अपने इंश्योरेंस से ले लें और आप अपने घर आराम से जा सकते हैं। अब सवाल है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मामला थोड़ा सीरियस है। उस हालात में आप क्या करें? क्या सीधे थाने जाकर आप चाबी दे दें गाड़ी की? कानून तो यही कहता है, लेकिन मेरी माने तो मैं ऐसा सलाह नहीं दूंगा। अगर ऐसी स्थिति है तो आप उचित कानूनी परामर्श लें, वकील के माध्यम से ही पुलिस के पास जाएं, क्योंकि इसमें जो खतरा है वो ये है कि आप जा तो खुद से रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ सुविधा शुल्क की मांग कर सकती है, और अगर वो आपने नहीं दिया तो पुलिस अपने रिकॉर्ड में यह दर्ज कर देगी कि आपको उसने दौड़ाकर
भगाकर पीछा करके पकड़ा है। ऐसी स्थिति में 304A 304 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात की माकूल व्यवस्था करनी ज़रूरी है कि जनाब आपसे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद आपने हर वो प्रयास किया जिससे यह प्रमाणित होता है कि आप भागे नहीं हैं, आप भगौड़े नहीं हैं, इसलिए मुकदमा लापरवाही का ही है, गैर इरादतन हत्या का ही है, 304A ही लगना चाहिए। तो इसके लिए जो एक तोड़ है, एक जो उपाय है कि अगर आपको, ये तो हो गई कि जब भीड़ उग्र नहीं थी, और अगर भीड़ उग्र है तो उस परिस्थिति में और साक्ष्य जुटाने की परिस्थिति में कि पुलिस आपके साथ गलत ना करे, आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मेरी सलाह यह है कि एक्सीडेंट की साइट से आप थोड़ा आगे जाएं। वहां जाने के बाद पुलिस की जो इमरजेंसी नंबर है 112 या 100, उस पर कॉल करें, पुलिस को पूरे घटना की जानकारी दें। ध्यान रखें, अपना नाम ज़रूर बताएं। जनाब सुपर थैंक्स के माध्यम से थैंक्स करना ना भूलें, ताकि कानून का यह यज्ञ, कानून का यह हवन, कानून का यह सफर यूं ही आबाद गति से आपको कानून की नई नई जानकारियां, इंटरेस्टिंग विषय लेकर आता रहे, आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।